हम लोग रोज़ शूट करते हैं और सीन्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, मैं कई बार डायरेक्टर से जाके पूछती हूँ ये ऐसी है, ये ऐसे भी बोल सकती है, ये ऐसे सोचती है, लाइक इट्स अ सरप्राइज टू मी। इससे निकलना इतना मुश्किल है कि उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, इट्स फाइन, शी डजंट थिंक अबाउट इट। तो उसके हिसाब से वो सही है, वो कहीं उसको ये नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। रेस्टोरेंट में काम करी, वो भी ज़बरदस्ती, मतलब वो नहीं चाहती उसको हायर करना, बिकॉज शी इज़ लाइक दिस मिडिल क्लास गर्ल, आई डोंट वांट एनी गरीबी इन माय रेस्टोरेंट, तो वो इतना चिढ़ती है, कोई फीलिंग ही नहीं है। रह रहे हैं हम एक फैमिली में, मगर मुझे कुछ फील ही नहीं होता। ऐसे लोग हैं कितने, हम क्राइम्स भी ऐसे सुनते हैं, ये भी एक तरह से क्रिमिनल ही है ना, क्रिमिनल है। शी लेफ्ट हर न्यूबॉर्न टू डाई। Hi, I'm Mona Vasu and you're watching me on Mayapuri Magazine. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है ऐश्वर्या जी, जो बहुत जल्द ही मन्नत इस शो में नजर आने वाले हैं कलर्स टीवी पर जी। एज ऐश्वर्या। सो क्या कहेंगी मोना जी जो नजर आने वाले हैं एज ऐश्वर्या। यस। काफ़ी प्रोमो भी एकदम प्रोमो में भी हमने देखा कि एकदम स्ट्रॉन्ग जो है, एकदम किरदार, एकदम पावरफुल किरदार आपका दिख रहा है। आपका जब आप आती है तो लाइक ऑरा है, एक रुतबा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अबाउट द शो? इट्स वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इसीलिए मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे शेड्स हैं जो मैंने कभी एज एन एक्टर एक्सप्लोर नहीं किए हैं, कभी इससे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इनफैक्ट मैं कई बार जब सीन्स पढ़ती हूँ, हम लोग रोज़ शूट करते हैं और सीन्स पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, मैं कई बार डायरेक्टर से जाके पूछती हूँ ये ऐसी है, ये ऐसे भी बोल सकती है, ये ऐसे सोचती है, लाइक इट्स अ सरप्राइज टू मी। तो मुझे भी थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है टू एक्सप्लोर द टेरिटरीज ऑफ हर ब्रेन दैट आई डोंट इवन प्रोबेबली हैव। मेरे दिमाग में वो है ही नहीं हिस्से जो इसके दिमाग में, बिकॉज समटाइम्स ये इतनी ईविल हो सकती है, लाइक शी कम्प्लीटली लैक्स एम्पैथी किसी के लिए भी। I mean, she prefers things over people, fame over family, और वही उसका मंत्रा रहा है शुरू से, बिकॉज उसने खुद ने, वो जहाँ से आई है उसे यही समझ में आया कि बहुत हासिल करना पड़ेगा, लड़के ही इसमें से निकलना है, और इससे निकलना इतना मुश्किल है कि उसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, इट्स फाइन, शी डजंट थिंक अबाउट इट। तो उसके हिसाब से वो सही है, वो कहीं उसको ये नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। और एट द सेम टाइम जेन्युइन रिश्ते भी हैं उसके, जेन्युइन बॉन्ड्स भी हैं अपनी फैमिली में, जहाँ इसकी शादी हुई है वहाँ फादर इन लॉ से एक बहुत ही जेन्युइन बॉन्ड है, जिसमें उसको अपने फादर नज़र आते हैं जो उसके पास थे नहीं। तो इसमें हर टाइप के शेड्स हैं कैरेक्टर में। वल्नरेबिलिटी भी है जो वो बहुत छुपा के रखती है, और बाहर से बहुत ही काम और कोल्ड एक्सटीरियर है उसका, बहुत ही लिटरली जैसे कहते हैं हर चीज़ को एकदम बारीकी से देखना, परफेक्शनिस्ट होना, जहाँ उसका काम का सवाल आता है ख़ास करके, क्योंकि इतनी मुश्किल से उसने सब कुछ बनाया है, तो उसके लिए वही सब कुछ है, इमोशंस उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो उस तरह का कैरेक्टर है, और मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है, तो रोज़ एक नया कुछ एक शेड देखने को मुझे मिलता है। सो इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग। जिस तरह से आपने कहा कि सैक्रिफाइस, कुर्बानी की बात आए तो वो कुछ भी नहीं सोचती, तो आई थिंक जो प्रोमो में हमने देखा कि एक मन्नत को भी जब वो बच्ची थी तो वो सैक्रिफाइस किया, तो ऐसी मतलब वो राज भी में भी खुलेंगे, या फिर जी बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, या फिर अभी कुछ बता? नहीं, वो राज तो एक्चुअली प्रोमो में ही खुल गया है, वो कैरेक्टर्स को नहीं पता है, जैसे मन्नत को नहीं पता है, मन्नत के लिए वो राज है। एंड फॉर ऐश्वर्या, ऐश्वर्या को नहीं पता है मन्नत कौन है। अच्छा, ओके। उसे नहीं पता है, उसके लिए तो सिर्फ एक लड़की है जो उसके रेस्टोरेंट में काम करी, वो भी जबरदस्ती, मतलब वो नहीं चाहती उसको हायर करना, बिकॉज शी इज लाइक दिस मिडिल क्लास गर्ल, आई डोंट वांट एनी गरीबी इन माय रेस्टोरेंट, तो वो इतना चिढ़ती है गरीबी से, क्योंकि वहीं से आई है, वो खुद ही वो वहीं से आई है, वो इतना चिढ़ती है कि एट ऑल कॉस्ट उसको, मतलब शी वॉन्ट्स टू सी लाइक अ नीट एंड क्लीन लाविश लग्जूरियस स्पेस अराउंड हर ऑल द टाइम। उसको चाहिए ही नहीं आसपास कोई भी गरीब उसको दिख जाए, लाइक व्हाट मेंटालिटी। तो वो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम कैरेक्टर है। तो आगे जाके पता चलेगा, मन्नत को भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, एंड एक्चुअली दैट इज व्हेन द हाई इंटेंसिटी ड्रामा इज गोइंग टू स्टार्ट, वेयर आई एम बेसिकली आई विल हैव टू कन्फ्रंट माय पास्ट एकदम जो 20 साल पहले जो मैंने चॉइसेस ली हैं, वो सही हो गलत हो, किसी की नज़र में गलत है, मेरे नज़र में वो सही थी, मतलब एज अ कैरेक्टर ऐश्वर्या की नज़र में वो सही है। तो वो जब उसको फेस करना पड़ेगा और उसके रेपरकशंस होंगे, वो कैसे प्ले आउट होगा, फैमिली में उसके क्या रेपरकशंस होंगे, उसके आसपास के लोगों के, इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा,
वो वी आर ऑल लाइक एक्साइटेड टू सी दैट। ओके, और ये इतना नेगेटिव, इतना ग्रीशी जो किरदार है, पावर ब्लैक ही हो गया ये वाला तो। हाँ, तो ये कैसा रहा है आपके लिए प्लेइंग ऑन कैमरा, पूरा एग्जीक्यूट करने, पूरा प्रोसेस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रियल लाइफ में हम इतना भी नहीं होते, नहीं होते नहीं, हमें लगता है हाँ। कि ऐसे लोग नहीं होते, बट यू नो जब भी मुझे ये कैरेक्टर जब ऑफर हुआ और फिर जब हमने करना शुरू किया, मैं यही सवाल एक्चुअली अपने डायरेक्टर से भी रोज करती थी कि ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन बोलता है, मैंने तो देखा नहीं। एंड ही वाज लाइक नहीं, लोग होते हैं ऐसे। और मैं यूट्यूब पे भी सर्च करते रहती हूँ, लोगों को देखते रहती हूँ, यू नो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, इफ यू एक्चुअली गो एंड सर्च, देयर आर पीपल हु completely lack empathy for others। जैसे आप मेरी बहन है, मगर मुझे आपके लिए बहन वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। रह रहे हैं हम एक फैमिली में, मगर मुझे कुछ फील ही नहीं होता। ऐसे लोग हैं कितने, हम क्राइम्स भी ऐसे सुनते हैं। ये भी एक तरह से क्रिमिनल ही है ना, क्रिमिनल है, शी लेफ्ट हर न्यूबॉर्न टू डाई। तो ऐसे हम सुनते ही है ना, न्यूज में हम कितना पढ़ते हैं। तो वो लोगों के अगर आप लाइफ में घुसेंगे तो ऐसा नहीं कि वो कुछ अजूबा है या उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है हम इविल हैं या हम ब्लैक हैं या हमारा ये शेड है। वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उनके भी दोस्त होते ही होंगे, उनके भी सगे संबंधी रिश्तेदार होते ही हैं, बट अंदर उनके अंदर वो है, वो एक डीप डार्क साइड उनका है। right. किसी के लाइफ में वो निकल के आ जाता है, किसी की लाइफ में हमेशा अंदर ही रह जाता है। यू नेवर नो, you know, so वो as an actor तो it's a brilliant opportunity I feel to play to even imagine and try to understand her brain। I think it's amazing to be able to do that, because एक ऐसा इंसान जिसको कोई एम्पैथी नहीं है, वो मुझे बड़ा एक्साइट करता है कि कैसा होता होगा वो अंदर, घर के अंदर। अब बाहर तो आपका एक काम एक्सटीरियर है, आप काम कर रहे हो, सब कर रहे हो, वो एक इजी चीज है, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है, वो घर के अंदर कैसी है, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कैन इस तरह के सेटअप का शो आई थिंक काफी वक्त बाद टेलीविजन पर आ रहा है, जो प्रोमोज में भी हमने देखा, पूरा रेस्टोरेंट का, होटल का, पूरी किचन का, जहाँ पे प्रोफेशनली कुकिंग चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? काफी ग्रैंड लग रहा है। ऐसा कभी किसी भी टीवी शो में मुझे नहीं लगता किसी ने भी एक्सप्लोर किया है, क्योंकि फ्रैंकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर इट। क्योंकि culinary वर्ल्ड अगर आप दिखा रहे हैं और अगर आप डेली शूट कर रहे हैं, आपको 5 एपिसोड्स चाहिए, तो हाउ मच प्रिपरेशन मस्ट दैट रिक्वायर, यू नो। आपको रोज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप रोज वो कलर्स और रोज वो आपकी रिक्वायरमेंट जा रही है, एंड यू आर मेंटेनिंग दैट बैकग्राउंड में जो आपका एक वो रोज का आपको करना है। एंड आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। और ऐसे सेटअप में इतना हाई इंटेंसिटी ड्रामा दिखाना, जिसमें फैमिली रिलेशंस भी आ रहे हैं और पास्ट यू नो रिवील हो रहा है, मैंने नहीं देखा ऐसा कोई शो इससे पहले। So I'm really looking forward to it, and hats off to Colors for being able to pull this off. And अदनान है, आयशा है, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक उनके साथ? बहुत मुझे मजे आ रहे हैं और मुझे दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा पहला शूट जो था वो प्रोमो के ही दिन हम लोगों ने पहले बार साथ में शूट किया था, एंड आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि मुझे फ्रैंकली ऐसा लगा था कि मैं माँ बनी हूँ, बच्चे हैं तो बच्चे ही होंगे, बच्चे जैसे होंगे, बट दे आर सो प्रोफेशनल टू द पॉइंट। सब उन्हें मतलब उनको ऐसा नहीं कि कोई गाइडेंस की, सब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। दे आर सो गुड विद देयर लाइन्स एंड सो डेडिकेटेड टू देयर क्राफ्ट। कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, दे आर सो डेडिकेटेड। सेम गोज विद अदनान, एंड ही आल्सो यू नो हैज दिस थिंग ऑफ क्रिएटिंग एन ईज। सेम विद मन्नत, एक ईज क्रिएट करते हैं वो लोग। ऐसा लगता है कि आपस में कोऑपरेट करके, कोलैबोरेट करके वी आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग टुगेदर, यू नो। वो फीलिंग बहुत ज़रूरी है सेट पे आना, एंड आई थिंक परफेक्ट कास्टिंग है। इन दोनों से बेटर कास्टिंग हो नहीं सकती थी, बिकॉज इवन मन्नत, if you see, she as an actor, she has that on her face, you know, it's the right combination of vulnerability and strength, you know, वो दोनों चीज़ें उसमें हैं। एंड सेम गोज विद अदनान। वो अदनान तो जैसे विक्रांत का कैरेक्टर है, ऐसा लगता है वो मतलब वही है वो, because he is so concerned about everybody on the set, not just the co-actors, सबका वो ध्यान रखते हैं। एंड कभी भी मैंने देखा नहीं कि अगर किसी का एक लाइन भी है सीन में तो कोई अपना मेकअप रूम में चला गया हो। देयर ऑल देयर ऑन सेट, एक दूसरे को क्यूज दे रहे। डेली सोप में कोई क्यूज देता नहीं है, बिकॉज उनको लगता है यार अब नेक्स्ट सीन पढ़ते हैं, कितनों को क्यूज देंगे। बट यहाँ पे वो कल्चर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी स्वीट ऑफ देम, यू नो, द वे दे आर वर्किंग।
प्रोफेशनल। वेल, फैंस को, ऑडियंस को क्या कहेंगी? काफ़ी एक्साइटेड भी है ऑडियंस फॉर दिस शो जब से प्रोमोज आउट हुए हैं। मैं यही कहूँगी कि ऐसा कोई शो मैंने किया भी नहीं है और उन्होंने देखा भी नहीं है, सो प्लीज़ वॉच आउट एंड टेक सम टाइम आउट एंड वॉच आवर शो फ्रॉम 6th Jan 10 PM Monday to Friday. We are looking forward to your feedback. थैंक यू मैम। Thank you.